हरा भरा खेत देखना किसे पसंद नहीं है, पर इसके पीछे का संघर्ष आइए मैं आपको ले चलती हूँ गांव से खेतों की ओर। सुबह पानी खाना खाकर मैं निकल पड़ी हूँ। रास्ता आप देख सकते हैं, हमने बीच रास्ते में ही गाड़ी छोड़ दी और मेरे कुकू यानी मेरे बड़े पापा मुझे खेतों की ओर ले जा रहे हैं। तो रास्तों के बीच में मैं आपको बातें बताते हुए ले चलती हूँ। तो देख सकते हैं नज़ारा तो बहुत अच्छा था, तो मैं कुछ वीडियोस ले रही थी और टाइम खेत जा रही हूँ और पहली बार नंगे पाँव जा रही हूँ। और जबकि मैं एक्साइटेड इतनी थी तो मुझे रास्तों का उतना चिंता नहीं था, तो मैं चल पड़ी। मुझे खुद अपने ऊपर सोच आ रहा था कि मैंने कैसे पार कर लिया, पर मैं पार कर गई। और फिर चलते 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 आप जैसे रास्ता देख सकते हैं, ये जंगल की ओर ले जा रहा है ये रास्ता, और खेत जंगल की ओर ही है। तो इस रास्ते से ना बाइक जा सकती है ना साइकिल, इस रास्ते से ट्रैक्टर ही जा सकता है। तो या तो आप पैदल जाइए या फिर ट्रैक्टर में ही जाना होगा, ऐसा है। तो मैं थकी नहीं थी, एक्साइटेड थी, अच्छा भी लग रहा था मुझे। ये ट्रैक्टर के चक्कों का निशान है। तो काफ़ी जगह ऐसा था कि काफ़ी पानी थे, कीचड़ था और मिट्टी थे और काफ़ी फिसलन भी था। रास्ता ऐसा था, तो रास्तों का नज़ारा आप देख ही सकते हैं। कीचड़ से दूर तो हम पहुंच गए हैं पर अब भी रास्ता यहीं ख़त्म नहीं होता है, अब और ही डेंजरस रास्ता है। तो ये है काफ़ी फिसलन, इसे हम लोग अपने भाषा में कहते हैं नाका, जिससे सर पे भी लगाया जाता है। और इससे सच मानिए ये बहुत सिल्क कर देगा आपका बाल। ये मिट्टी ही है और ये बहुत फिसलन भी था, देख सकते हैं आप किस तरह से पैर मेरा पूरा कीचड़ हो चुका है। और इस रास्ते में ऐसा है कि हम ना जल्दी चल सकते हैं ना दौड़ सकते हैं, इस पे आपको बहुत ही सावधानी से चलना होगा। और बस हम ऐसे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं जंगल को पार करते हुए और खेतों को पार करते हुए। मेरे कुकू आगे निकल गए थे, क्योंकि मैं कभी कभी वीडियोस और फोटोज़ ले रही थी ना, तो इसलिए मैं थोड़ी पीछे हो गई थी। और मैं इतनी एक्साइटेड थी और मुझे ये सारे व्यूज़ मुझे कैप्चर करने थे, तो इस वजह से मैं दोनों काम कर ही रही थी। मुझे अच्छा लग रहा था, मैं कीचड़ में चल भी रही थी, बट मुझे सच बता रही हूँ, मुझे ठीक है, ओके। वो कहते हैं ना, जब तक आप उन हालातों से नहीं गुजरेंगे या फिर उसका सामना नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा। तो लगभग मेरे साथ ऐसे ही हो रहा था। मैं उसे फील कर पा रही थी कि लोग हमारे गांव में, छोटे बच्चे या फिर बड़े, हर कोई जो खेतों पे काम करते हैं, वो किस तरीके से खेतों की ओर जाते हैं, और जो लहलहाता खेत हम देखते हैं ना, तो उसके पीछे का संघर्ष कैसा होता है। तो ये मैंने ये फील किया है। तो मुझे इस चीज़ का मैं अपने आप को ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मुझे ये मौका मिला और मैं ये कर पाई। ये काफ़ी टाइम से मैं सोचती थी कि मैं जाऊँगी गाँव जाऊँगी, धान रोपूँगी और ज़रूर वीडियोस तो लेना ही था, क्योंकि मुझे वीडियोस लेना पसंद है। तो इस तरीके से हम लगभग पहुँचने वाले हैं अब। लेकिन बीच रास्ते में क्या होता है मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे हम पहुँचने वाले थे ना, तो मेरे कुकू मुझे दिखाते हैं बीच में एक सांप था जो क्रॉस करके गया, वो मुझे दिखा रहे हैं, वो देखिए। तो सांप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। सांप को हमने देखा और वो पार हो गया, हम भी पार हो गए। और फिर मैं पहुँचती हूँ अपने खेतों की ओर। सबने काम शुरू कर दिया था और हम भी अब ज्वाइन करने वाले हैं उनको। तो पहुँचते ही मेरी जी मुझसे कहती है, तुमने खाना खाया ना, खा के आई हो ना? तो मैं कहती हूँ हाँ। तो जैसे आप आगे देख सकते हैं, वो हमारा खाना है और खेत हम सारा बंदोबस्त करके आते हैं ताकि हम काम खत्म करके घर जाएं। हम खेतों में ही मिलके सब इकट्ठे खाना खाते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं, हंसते हैं और काम फिर से स्टार्ट करते हैं।
तो यहाँ मैं आ चुकी हूँ और यहाँ मेरी जी मुझे खाने के या बारे में पूछ रही है, खा के आई हो? कि मैंने कहा हाँ। और यहाँ मेरे बड़े पापा बता रहे हैं कि अब तुम लोग यूट्यूब पे दिखोगे। तो सब हंस रहे हैं। और इस तरीके से काम खत्म होने के बाद का नज़ारा आप देख सकते हैं, कितना खूबसूरत खेत दिख रहा है। नए किस्से और नज़ारों के साथ मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखें और खुश रहें। नमस्ते, जोहार।